क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रॉब्लम में हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं और इसके कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जीरो फाइंड करते हैं बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 4 है एंड कांस्टेंट टर्म इज 3। तो हमें 12 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको सब्सट्रैक्ट करके 4 है। सो 4x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म से हमारा 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो 2x माइनस 3 and 2x plus 1 will be the factor. Now find the zeros. So 2x minus 3 equals to 0. From here x will be 3 upon 2. This is our first zero alpha. Then 2x equals to minus 1. So x will be minus 1 upon 2 will be our second zero beta. तो हमने जीरोज फाइंड कर लिए, x इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2। अब जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब इसको कंपेयर करा देते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो a विल बी 4। a क्या है यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4, सो a विल बी 4, b विल बी माइनस 4 एंड c विल बी माइनस 3 एंड जीरो है अल्फा कॉमा बीटा। सो फर्स्टली sum of zeros will be alpha plus beta, that is equals to minus b upon a. So alpha is 3 upon 2, beta is minus 1 upon 2 equals to minus b minus minus 4 upon 4, minus से minus cancel, this will be 1, and on the left hand side 2 is LCM, so this will be 3 minus 1, 2 upon 2 equals to 1, so 1 equals to 1. This is sum of 0, verify हो चुका है। Now product of zeros, alpha into beta will be c upon a. So alpha is 3 upon 2, beta is minus 1 upon 2, c is minus 3 and a is 4. So this will become minus 3 upon 4 equals to minus 3 upon 4. So verified. प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसके हमें जीरोज फाइंड करने एंड जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जीरो फाइंड करेंगे। तो जो हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्टली वी हैव टू रीअरेंज दिस। सो रीअरेंज कर लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 8x को आगे लिख लेते हैं माइनस 4, दिस इज द जनरल फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 5 है एंड कांस्टेंट टर्म इज 4। तो 5 4 या 20, हमें 20 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको सब्सट्रैक्ट करके 8 आए। सो 5x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। So from here 5x square minus 10x plus 2x minus 4 equals to 0। फर्स्ट टू टर्म से 5x कॉमन आ रहा है,
So this will become x minus 2, and last two terms से 2 कॉमन आ रहा है, this will become x minus 2. So x minus 2 and 5x plus 2 will be the factor of given equation. Now x minus 2 equals to 0, so x will be 2. This is first 0 alpha, and 5x plus 2 equals to 0, so x will be minus 2 upon 5. This is second 0 beta. Now अब अल्फा एंड बीटा और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन वेरीफाई करते हैं. सो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 ऑन कंपेयरिंग with standard form ax square plus bx plus c. A will be 5, b will be minus 8, and c will be minus 4. So sum of zeros alpha plus beta will be equals to minus b upon a. So alpha is 2, beta is minus 2 upon 5 equals to minus b minus minus 8 upon a is 5. This is 8 upon 5, and here 5 is LCM, 10 minus 2, 8 upon 5 equals to 8 upon 5. अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की. सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c upon a. Alpha is 2, beta is minus 2 upon 5 equals to c minus 4 upon 5. 2 into minus 2 minus 4 upon 5 equals to minus 4 upon 5. वेरीफाई हो गए, वेरीफाइड.